नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ गेम खेला जा रहा है, तब से आप ये एक बात पे गौर कर रहे होंगे कि भारत और चीन के बीच में जो संबंध थे पहले, यानी कि जो 2020 के बाद से संबंध बिगड़ते चले गए थे, बहुत ज़्यादा तनाव बना हुआ था। तो उसके बाद से अब जब टैरिफ गेम स्टार्ट हुआ, उसके बाद से भारत और चीन के संबंध में काफ़ी सुधार आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चीन की यात्रा पे गए हुए थे, वहाँ पर भी अच्छे से सब कुछ हुआ, बातचीतें हुई और वहाँ से ऐसे-ऐसे पिक्चर्स भी निकले जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप की जो उनके दबाव बनाने की जो आदतें हैं, जिस प्रकार की रवैया इस टाइम पे कर रहे थे, कहीं न कहीं झुकाव आ रहा है। उनके अंदर भी ये डर बन गया है कि कहीं भारत, रूस और चीन एक साथ हो गए तो फिर मेरा खैर नहीं। जैसे कि ये आपको ये मालूम होगी कि अगर अमेरिका किसी से डरता है तो वो चीन ही है और ऐसे में जब भारत और चीन के संबंध में सुधार आ रहा है, तो लोगों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो भारत के द्वारा चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए थे, बैन किए गए थे, क्या वो फिर से शुरू हो जाएँगे? जैसे कि टिकटॉक पे बैन लगाया गया था, तो उस पे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारत में फिर से टिकटॉक शुरू हो सकती है? दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध और चीन में तियानजिन में पीएम मोदी का पहुंचना, इन सभी जो बातें हैं, लोगों में ये हलचलें पैदा कर रही है कि शायद अब जो है टिकटॉक फिर से हमारे देश में शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों पे जो कुछ भी अफ़वाहें फैलाई जा रही है, जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार अधिकारियों की तरफ से इस मुद्दे को साफ कर दिया गया है और ये बताया गया कि ऐसी कोई भी योजना अभी नहीं बनी है, इस पे किसी प्रकार की बात नहीं हुई है। दोस्तों, 2020 में जो जून के 2020 में चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध हुए थे और उसी के बाद से 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार का आरोप था कि ये ऐप जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए खतरा है और इस प्रकार की बातें करके उस वक़्त 59 ऐप बैन कर दिए गए थे। भारत सरकार के बैन के बाद गूगल, एप्पल समेत अन्य प्ले स्टोर ने भी भारत में इसे अपने प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया था। जनवरी 2021 में सरकार ने इस पर प्रतिबंध को अस्थायी कर दिया। जिस समय टिकटॉक पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया था, उस वक़्त उसका सबसे बड़ा यूज़र जो था वो भारत ही था। सबसे बड़ा अगर उस समय की बात करें तो टिकटॉक पर करीब 20 करोड़ लोग भारतीय थे और यही लोग हैं जो अब ये कयास लगाए रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब भारत और चीन के रिश्ते में सुधार हो रहा है, तो शायद टिकटॉक फिर से हमारे देश में शुरू हो जाए और जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उस पर से हट जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे जो देश के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव जी जो हैं, इन्होंने सरकार का पक्ष आधिकारिक रूप से साफ करते हुए कह दिया है कि सरकार की चीनी ऐप यानी टिकटॉक पर से बैन हटाने की अभी किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये कयास लगा रहे हैं कि अगर भारत और चीन के संबंध में सुधार हो रहा है, पहले से बहुत हद तक जो दूरियां थी वो नजदीकियां में बदल रही है, दूरियां खत्म हो रही है, तनाव धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, संबंध अच्छे बनते जा रहे हैं, तो अब ये टिकटॉक फिर से हमारे देश में शुरू हो जाएगा। तो अभी आप इस उम्मीद को थोड़ा संयम करके रखें क्योंकि अभी इस प्रकार की कोई योजनाएं सरकार के द्वारा नहीं बनाई जा रही है। जब अगर ऐसी बातें होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक के लिए ये आपको ये मानना है, ये उम्मीद रखना है कि अभी इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं हो रही है कि टिकटॉक भारत में फिर से शुरू होगा। दोस्तों, आगे क्या होता है आगे की वीडियो में हम लोग जानते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।